हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग का तीसरा भाग यानी कि भाग ग जो है उसी का दोस्तों टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। भाग ग जो है वह है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसी चैप्टर से जो टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बीटीसी का, याद रखिएगा बीटीसी का कह रहे हैं क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है टोटल का टोटल ज़्यादातर बीटीसी से ही रहता है। तो जो आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बीटीसी में वही ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहता है, एक भी ना छूटे। इसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कह रहा है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 25%, बी में 19.27%, सी में है यहाँ पे 20% और डी में है यहाँ पे 20.60%। आप तो कह रहे होंगे कि सर ऑप्शन में तो क ख ग घ है, आप तो ए बी सी डी बोल रहे हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन ए बी सी डी में ही रहता है, तो आप ऐसे ही समझिए, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जो 2001 में जनगणना हुआ था तो बिहार में यहाँ पे भारत में जो 2001 में जनगणना हुआ था तो वन का विस्तार कितना था यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में। जल्दी से बता दीजिए हमें किस किस को इसका आंसर पता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का, पहला नंबर क्वेश्चन का फटाक से बताइए तो किस किस को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.27%, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है यह हमें बताइए। तो वह तो 2001 के जनगणना के अनुसार था, लेकिन अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि भारत में वन का विस्तार कितना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि 20.60% भाग भौगोलिक क्षेत्र में वन है, बी में कह रहा है कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन है, सी में कह रहा है कि 20% भौगोलिक क्षेत्र में वन है और डी में कहना है इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार है वह 20.55% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार में, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अब क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो आप याद रखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है या वन का विस्तार है, तो 7.1% याद रखिएगा। भारत में जो है उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि पूर्वोत्तर राज्यों के, क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत, देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क में है यहाँ पे 75%, ख में 80.05%, ग में यहाँ पे 19.03%, घ में है 60.11%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य का जो 188 आदिवासी जिला है उस देश में कुल जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है यह आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बता दीजिएगा कि चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 60.11% यानी कि ऑप्शन नंबर घ यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे केरल, ख में है कर्नाटक, ग में है मध्य प्रदेश और घ में है उत्तर प्रदेश। तो बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो वन का विस्तार है वह मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए तो क्या हो जाएगा कि वन प्रबंधन, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में या फिर 5 भागों में या फिर 3 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सर जी 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर देखिए यहाँ पे कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। कह रहा है कि 1951 से लेके 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन जो है वह कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क में देखिए यहाँ पे 30,000 किलोमीटर,
ख में है 26,200, ग में है 25,200, घ में है 35,500। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सोचो जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 26,200 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है मेरे भाई। और यकीन मानो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो आप अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन क में है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए में है यहाँ पे वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ख में मृदा संरक्षण से, ग में जल संसाधन संरक्षण से, घ में खनिज संपदा संरक्षण से। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 8वां नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि NCO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कह रहा है कि NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था। तो ऑप्शन नंबर क में है यहाँ पे 6 अरब हेक्टेयर, ख में है 4 अरब, ग में है 8 अरब, घ में है 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी कि 4 अरब हेक्टेयर भूमि में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो है वह क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में है यहाँ पे विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि वेटलैंड्स कन्वेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए कि इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे घड़ियाल, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या है। तो बी में यहाँ पे आप देखिएगा तो बी में है यहाँ पे डॉल्फिन, सी में है व्हेल और डी में है कछुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कछुआ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कबूतर या हंस या मयूर या तोता। जल्दी से बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जल्दी से बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सर जी मयूर है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है यानी कि सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो है वह है कि मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी में है सुंदरवन में, सी में है पश्चिमी तटीय प्रदेश में और डी में यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य में। जल्दी से बताइए कि मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो मैग्रोवस का जो सबसे अधिक विस्तार है वह है सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया में, बी है एड्स में, सी है कैंसर में और डी है टीबी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैंसर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15वां नंबर है कि चरक का संबंध किस देश से था। क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था, म्यांमार से या फिर ख में श्रीलंका से या ग में भारत से या घ में नेपाल से। बताइए चरक का संबंध जो है वह किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, तो सर जी चरक का संबंध था भारत से। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। अब क्यों करना है यह तो आपको बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।